भारतीय जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा। जी हां श्रोताओं, प्रिय विद्यार्थियों, इसी शीर्षक पर यानी धरती आबा बिरसा मुंडा की अमर गाथा इससे संबंधित वीडियो लेकर हम आपके सामने आए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक ऐसे महान योद्धा और स्वतंत्रता सेनानी की कहानी सुनने जा रहे हैं जिन्होंने न केवल ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया बल्कि अपने समाज में सामाजिक और धार्मिक जागरूकता भी फैलाई। वे सिर्फ एक नेता नहीं थे बल्कि एक विचारधारा थे, एक क्रांति के प्रतीक थे। हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी बिरसा मुंडा की, जिनका नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। तो आइए उनकी संघर्षपूर्ण जीवन यात्रा को और गहराई से समझें और उनके बलिदान से प्रेरणा लें। भारत का इतिहास केवल राजाओं और साम्राज्यों की गाथाओं तक सीमित नहीं है। यह वीरता, संघर्ष और बलिदान की अनगिनत कहानियों से भरा हुआ है। ऐसी ही एक अमर कहानी है जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की, जिन्हें प्यार से धरती आबा कहा जाता है। उनका संघर्ष केवल ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध नहीं था बल्कि एक सामाजिक और धार्मिक सुधार की लड़ाई भी थी जिसने लाखों आदिवासियों के जीवन को प्रभावित किया। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को यानी 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले के उलिहाती गांव में हुआ था। वे मुंडा जनजाति से थे जिनकी आजीविका जंगलों पर निर्भर थी। ब्रिटिश शासन और जमींदारी व्यवस्था ने इन जनजातीय लोगों के जीवन को अत्यंत कठिन बना दिया था। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, बिरसा के बचपन से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें। बचपन से ही बिरसा मुंडा ने अन्याय और शोषण को करीब से देखा था। वे पढ़ाई में रुचि रखते थे और कुछ समय के लिए चाईबासा के जर्मन मिशनरी स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि मिशनरी गतिविधियां उनकी संस्कृति और परंपराओं के लिए हानिकारक थीं। उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और अपने लोगों को संगठित करने में जुट गए। जैसा कि अभी आप सामने देख पा रहे होंगे किस तरह से ब्रिटिश लोग अत्याचार करते थे, जमींदार लोग शोषण करते थे, उसकी तस्वीर आपके सामने द्रष्टव्य है। आदिवासियों पर बहुत ही शोषण होता था उस दिनों। और ये आप सामने देख लीजिए अंग्रेज किस तरीके से उनको कुचल रहे हैं, उनके संघर्ष को। तो विद्यार्थियों, 19वीं सदी के अंत में अंग्रेजों ने बेगारी प्रथा और भारी करों के जरिए आदिवासियों का शोषण बढ़ा दिया था। बिरसा मुंडा ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और जनजातीय लोगों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। अब बात करते हैं विद्यार्थियों बिरसा आंदोलन और उल गुलान की। आप देख सकते हैं दृश्य में चित्र के माध्यम से किस तरह से बिरसा मुंडा उन लोगों को एकत्रित करके और आंदोलन के प्रति उत्प्रेरित कर रहे हैं। और यहां आप देख सकते हैं किस तरीके से लड़ाई झगड़ा हो रहा है अंग्रेजों के साथ। तो 1895 में बिरसा मुंडा ने एक महान आंदोलन की शुरुआत की जिसे उल गुलान यानी महान विद्रोह कहा जाता है। उन्होंने आदिवासियों से कहा कि वे अपने पारंपरिक रीति रिवाजों की रक्षा करें और अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ उठ खड़े हों। उन्होंने एक नया धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन भी चलाया। अब हम बात करते हैं बिरसा की गिरफ्तारी और जेल में बिताए गए दिनों के बारे में, और उससे संबंधित दृश्य भी आपके सामने अंकित है। किस तरह से बिरसा मुंडा को पुलिस ने पकड़ा है और जेल में रखा है, और यही वो जेल है जहां उनको रखा गया था। बिरसा मुंडा के बढ़ते प्रभाव से अंग्रेज
घबरा गए। 1900 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 को महज 25 वर्ष की आयु में उन्हें रांची जेल में शहीद कर दिया गया। उनकी मृत्यु को लेकर कई सवाल उठते हैं, लेकिन कहा जाता है कि उन्हें जहर देकर मार दिया गया था। अब बात करते हैं विद्यार्थियों बिरसा मुंडा की विरासत की। तो आज के झारखंड में आप देख सकते हैं कि उनकी विरासत में किस तरीके से जो है ये जो केंद्रीय कारा है उसको बदल दिया गया है एक म्यूजियम के रूप में, जहां ये इनको कैद करके रखा गया था। ये सामने देख लीजिए, दृश्य दिखाई दे रहा है। बिरसा मुंडा का संघर्ष और बलिदान व्यर्थ नहीं गया। 1908 में अंग्रेजों को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू करना पड़ा, जिससे आदिवासियों की जमीन का हक सुरक्षित हुआ। आज भी बिरसा मुंडा को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों में गिना जाता है। झारखंड की राजधानी रांची में उनका स्मारक स्थित है और कई स्थानों के नाम उनके सम्मान में रखे गए हैं। ये आप देख लीजिए, उन्हीं में से एक स्मारक ये है और इसमें बिरसा मुंडा की प्रतिमा के सामने लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बिरसा मुंडा का जीवन हमें यह सिखाता है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। वे केवल एक जनजातीय नेता नहीं थे, बल्कि एक क्रांतिकारी विचारधारा के वाहक थे। धरती आबा के इस बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, बिरसा मुंडा का जीवन हमें यह सिखाता है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। उन्होंने न केवल अपनी धरती और समाज की रक्षा की, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत किया। उनका संघर्ष केवल भूतकाल की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमें आज भी सिखाता है कि हमें अपने मूल्यों और अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित रहना चाहिए। आज हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम भी अपने समाज के उत्थान के लिए कार्य करेंगे और सच्चाई और न्याय की राह पर चलेंगे। बिरसा मुंडा की यह गाथा हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। आइए उनके बलिदानों को नमन करें और उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। जय हिंद। बिरसा मुंडा अमर रहे। बिरसा मुंडा अमर रहे। वीडियो पूरा का पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनजातीय महान जननायकों की श्रृंखला में आज आपने देखा बिरसा मुंडा संबंधित ये ऑडियो वीडियो कहानी। हम फिर से आपके लिए एक नई कहानी के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए लेते हैं विदा। एक बार पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत वेरी स्पेशल थैंक्स टू मिस मीनाक्षी जैन, डिप्टी कमिश्नर एंड डायरेक्टर KVS JIT मैसूर। इस ऑडियो वीडियो पुस्तक को संभव बनाने के लिए हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं उपायुक्त एवं निदेशक KVS JIT मैसूर को, जिनकी प्रेरणा, मार्गदर्शन और समर्थन के बिना यह कार्य पूर्ण नहीं हो सकता था। उनकी उत्साहवर्धक नेतृत्व क्षमता और सतत प्रेरणा ने इस परियोजना को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई है। मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम रियली ग्रेटफुल टू Miss Meenakshi Jain, Deputy Commissioner and Director KVS JIT Mysore. So a very special thanks to you, ma'am, for your motivation, guidance and support in making this audio book on the great tribal warrior Birsa Munda. Once again, thank you very much.